और अब बात लाल सागर की, जहां पर हूती का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रेड सी में हूती का टेरर इस कदर हावी हो गया है कि अब इजराइल से जुड़ी शिपिंग कंपनियां अपने एसेट्स बेच रही हैं। कंपनियों के नाम बदले जा रहे हैं क्योंकि हूती की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं कि लाल सागर में हूती जहाजों को निशाना बनाए रखना जारी रखेगा। और अब इन धमकियों के बाद हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। लाल सागर में हूती का टेरर। लाल सागर में जिस तरह से हूती ने आतंक मचाया हुआ है, उससे दुनिया की शिपिंग कंपनियों में दहशत फैली है। इजराइल से जुड़ी शिपिंग कंपनियां लगातार अपने एसेट्स बेच रही हैं या फिर उसका नाम बदल रही हैं। इस खबर से दुनिया में हड़कंप मचा है। दुनिया के देशों को डराने के लिए हूती लगातार लाल सागर में तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। अभी एक हफ्ते पहले ही हूती ने लाल सागर में युद्धाभ्यास किया था। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की मिलिट्री ड्रिल की कैमरे में कैद विध्वंसक वीडियो सामने आया है। टू मेक योर फेसेज रेस्ट वॉर ड्रिल की खौफनाक तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मिलिट्री ड्रिल के लिए लाल सागर में अपने नौसैनिक बेड़े के साथ ही पूरी सेना को ही उतार दिया था। हूती विद्रोहियों का यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा है। यमन में बैठकर हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों के जहाजों को निशाना बनाते रहते हैं। और हूती ने क्लियर कर दिया है कि जब तक गजा और लेबनान में इजराइल का हमला रुकता नहीं, लाल सागर में भी आतंक जारी रहेगा। लाल सागर में इजराइल के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी को हूती जारी रखेगा। इजराइल से जुड़े या उसकी ओर जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। समंदर में ये नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक गजा पट्टी पर इजराइल का आक्रमण बंद नहीं हो जाता। गजा पट्टी से इजराइल घेराबंदी हटा नहीं लेता, साथ ही लेबनान पर भी इजराइल का हमला रुकता नहीं। हूती की इस धमकी के बाद जितने भी देश के जहाज लाल सागर से गुजरते हैं, सब के सब टेंशन में हैं, क्योंकि हूती की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछले एक साल में लाल सागर में हूती के आतंक को दुनिया ने देखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने अब तक करीब 100 जहाजों पर लाल सागर में अटैक किया है, जिसमें 2 जहाजों को तो समंदर में डुबो भी दिया। जाहिर है, लाल सागर में हूती के हमले से इजराइल से जुड़े शिपिंग कंपनियों का काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन देशों को भी हूती के आतंक का दंश झेलना पड़ रहा है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि ईरान ने अपने मोहरों को एक्टिवेट किया है, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह